नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है, बीकानेर से बड़ी खबर है जहां व्यापारी को धमकी देने का मामला सामने आया है। फोन पर मिली वसूली की धमकी, फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। बता दें कि व्यापारी से 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक व्यापारी को फोन पर मिली वसूली की धमकी, वहीं फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या है ये पूरा मामला, क्यों मांगी गई थी ये वसूली? ये बताना चाहूंगा, बीकानेर में जो है फिरौती का एक मसला काफी लंबे समय से चलता शुरू हो चुका था और ये लगातार बदस्तूर जारी है। यहाँ पर फोन कर करके जो व्यापारी हैं या जो भी बड़े कोई ऐसे लोग हैं उनसे धमकी दी जाती है और फिरौती की मांग की जा रही है। इससे पहले भी जो मंत्री थे राजस्थान सरकार में गोविंदराव मेघवाल, उनको भी धमकी दी गई थी, 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी और खुद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में गिरफ्तारी भी की थी, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया था। लेकिन आज इस तरह से दूसरा एक और मामला सामने आया है। यहाँ पर बीकानेर जिले के जो सेरुणा गांव का ये निवासी था व्यापारी जो था, उसको फोन करके 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी और 1 लाख रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। फिलहाल जो एसपी योगेश यादव हैं बीकानेर के, उनके निर्देशन में सीएसटी डीएसटी टीम और साथ ही साथ में जो साइबर सेल हैं उसने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति का नाम जो है वो फिलहाल राहुल नाम बताया जा रहा है और उसने किस उद्देश्य से जो फिरौती की मांग की थी, अभी तक हालांकि इसका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि बीकानेर में अपने आप में ये लगातार दूसरी घटना है जहां पर फिरौती की कॉल की गई है। इससे पहले एक मंत्री को की गई थी, इसके बाद में एक आम व्यापारी को ये घटना कॉल की जाती है, फिरौती मांगी जाती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। लेकिन निश्चित तौर पर दोनों ही घटनाओं में जो पुलिस है, बीकानेर जो पुलिस है वो लगातार एकदम मुस्तैद रही और इसमें एक्टिव होकर के कार्रवाई करते हुए आज पुलिस ने इस एक युवक को तुरंत ही धमकी देने के कुछ ही घंटों के बाद में गिरफ्तार कर लिया था। जी मनीष, देखिए आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन अब उस पे क्या कार्रवाई की जाएगी कि आगे इस तरह से किसी को धमकी ना मिले, जान से मारने की और वसूली ना ली जाए? आरोपी को डीएसटी और साइबर सेल टीम की मदद से गिरफ्तार किया गया है और खास तौर पर इसमें जो भूमिका रही थी वो डीएसटी प्रभारी महेंद्र दत्त, रामचंद्र थानाधिकारी सेणु का जो थे उनकी, और साथ ही साथ में जो साइबर सेल के दीपक यादव हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो पुलिस अपनी जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस कर्मी है, उनकी भी एसपी साहब ने पीठ थपथपाई है। आखिर में उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और एक युवक को धर दबोचा है। फिलहाल इस युवक से जो है पूछताछ की जा रही है, लेकिन पूछताछ होने के दरमियान ही बाद में कुछ सामने आ पाएगा कि आखिर में किस वजह से और क्यों इसने इस तरह से धमकी दी थी व्यापारी से, या कोई न कोई इनके आपसी कोई रंजिश थी जिसके चलते इस तरह से धमकी दी गई है। लेकिन जो पुलिस है वो लगातार इस युवक से पूछताछ करने में जुटी हुई है। जी नहीं, लेकिन जैसे कि आपने बताया किस तरह से धमकियां मिलती आ रही हैं और ये वसूली और फिरौती मांगने के मामले आ चुके हैं सामने, तो इस पर प्रशासन अब क्या एक्शन ले सकता है जैसे जिससे इससे आगे कभी भी ऐसे मामले सामने ना आए? देखिए, एक अमूमन चीज होती है जहां पर कोई भी किसी भी तरह के आपराधिक रिकॉर्ड के या कुछ सरसरे लोग जो होते हैं वो फोन कर देते हैं और फोन करके फिरौती वसूलने की कोशिश कर लेते हैं। चूंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड पाया जाता है और कई ऐसे भी पाए जाते हैं कि जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन वो मजे के लिए फोन कर देते हैं। सिर्फ एक प्रैंक कॉल के जरिए ही वो लोग इस तरह से कोशिश करने की। चलिए ठीक है मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आप सबको बीकानेर से बताई, जहां व्यापारी को धमकी मिली है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। वो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई है। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की रहने वाली हैं। इससे पहले वो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक
भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। गहलोत ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के भाषण के हर शब्द का एक मतलब था। मैं इससे काफी प्रभावित हुआ हूं। सीएम गहलोत ने कहा कि एक आदिवासी महिला ने अपनी भावना प्रकट की है, वो तारीफ के काबिल हैं। गहलोत ने उम्मीद जताई है कि अपने भाषण में उन्होंने जो कमिटमेंट देश के साथ किया है, उम्मीद है कि वो उस पर खरी उतरेंगी। हम लोगों ने सबने शपथ ग्रहण में भाग लिया, हमें बहुत अच्छा लगा। उनके विचार भी अच्छे थे। उनकी जो स्पीच है उसके एक एक शब्द का मीनिंग था। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। एक आदिवासी महिला ने जो अपनी भावना प्रकट की है वो तारीफ के काबिल है और जो उन्होंने देश के साथ में कमिटमेंट किया है बोल करके, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो उस पर खरी उतरेगी। बांसवाड़ा डूंगरपुर से वागड़ जनजाति गौरव यात्रा के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज भीमपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करने के बाद बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शपथ ग्रहण समारोह टीवी पर लाइव देखी। शपथ ग्रहण देखने के बाद बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि वो स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक पिछड़े हुए गांव से निकलकर द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई है। आज़ादी के 75 वर्षों में भारत गौरवान्वित हुआ है कि दूसरी बार महिला और पहली बार जनजाति की महिला ये राष्ट्रपति के पद पर काबिज हुई हैं। ये संयोग ही था सुखद कि मैं इस गांव में ये कानजी भाई की घर है जो उसके परिवार की लड़कियां मेरे साथ में जो स्कूल में पढ़ती हैं, इनके भी अपने अरमान हैं। लेकिन आज ये सब लोग गौरवान्वित हैं जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने जीवन का वर्णन किया कि वो उड़ीसा के एक सामान्य आदिवासी कच्चे घर से शुरू हुई, पार्षद से जीवन शुरू किया और वो राष्ट्रपति तक पहुंची हैं। तो पूरे देश ने देखा किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के पद पर विराजित हैं।